हेलो दोस्तों, नमो नमः नमः संस्कृताय। आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है आपके अपने यूट्यूब चैनल यमएस क्लासेस वन में। मैं माला मैम। दोस्तों, आज की जो प्रश्नोत्तरी है वह हमारा जो उत्तर रामचरितम ग्रंथ पे है। यह भी यूपी एलटी के सिलेबस में लगा हुआ है। तो यहाँ से भी दीर्घोत्तरी प्रश्न और लघुत्तरी प्रश्न पूछे जाएंगे। तो प्रश्न आज का हमारा जो उत्तर रामचरितम ग्रंथ पे है, प्रश्न हमारा आपके सामने है दोस्तों। तो इससे पहले यदि आप मुख्य परीक्षाओं के लिए यदि आप क्लास देखना चाहते हैं तो आप जो चैनल के माध्यम से यूट्यूब प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो यह हमारा प्रश्न आज का है दोस्तों, उत्तर रामचरितम से। तो प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न हमारा है, उत्तर रामचरितम तृतीय अंक यानी छायांक कथानक का संक्षेप में वर्णन करना है। तो यहाँ पे दोस्तों हमने हिंदी में भी इसको किया है और संस्कृत में भी किया है। तो आप देख सकते हैं हिंदी में हम जो है किया है और इसी को जो है संस्कृत में कन्वर्ट कर दिया गया, यानी कि संस्कृत में भी उत्तर उपलब्ध है और हिंदी में भी उत्तर जो उपलब्ध है। तो सबसे पहले हम हिंदी में देख लेते हैं, उसके बाद थोड़ा सा हम जो है संस्कृत को भी देख लेते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग चलते हैं उत्तर की तरफ। पूछा है तृतीय अंक का कथानक का जो है जो तीसरा अंक लगा हुआ सिलेबस में उसका संक्षेप में वर्णन करना है। ठीक है, तो उत्तर हमारा होगा दोस्तों, उत्तर रामचरितम संस्कृत के महान नाटककार भवभूति के द्वारा रचित प्रसिद्ध नाटक है। ठीक है, इसके द्वारा भवभूति के द्वारा रचित प्रसिद्ध नाटक है। इसके तृतीय अंक को छाया अंक कहा जाता है। इस अंक में कवि ने अत्यंत मार्मिक और भावनात्मक ढंग से राम और सीता के वियोग तथा प्रेम को चित्रित किया है। तो इसको ध्यान रखिएगा, उत्तर रामचरितम संस्कृत के महान नाटककार भवभूति द्वारा रचित प्रसिद्ध नाटक है। इसके तृतीय अंक को छाया अंक कहा जाता है। इस अंक में कवि ने अत्यंत मार्मिक और भावनात्मक ढंग से राम और सीता क्या किया, वियोग और प्रेम का चित्रण किया है। ठीक है, तो यह हो गया थोड़ा सा परिचय। अब हम बढ़ेंगे छाया अंक का परिचय, क्योंकि छाया अंक का कथानक पूछा है तो छाया अंक का परिचय यहाँ पे देंगे कि इस अंक को छाया अंक इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें सीता स्वयं प्रकट नहीं होती बल्कि उनकी छाया यानी प्रतिछाया दिखाई देती है। यह छाया राम की विरह वेदना को सुनती है, अनुभव करती है। इस अंक में राम के हृदय की पीड़ा और सीता के प्रति उनके सच्चे प्रेम का अत्यंत भावपूर्ण वर्णन मिलता है। तो तृतीय अंक जो भवभूति की रचना उत्तर रामचरितम में है, तो हेडिंग ध्यान रखिएगा, छाया अंक का परिचय। ठीक है, तो छाया अंक के परिचय हम यही लिखेंगे कि इस अंक को छाया अंक इसलिए कहा जाता है क्योंकि सीता स्वयं प्रकट नहीं होती, उनका जो छाया रूप वहाँ पे दिखाई देता है और राम को सुन सकती है, उनकी वेदनाओं को महसूस कर सकती हैं, लेकिन उन्हें दिखाई नहीं दे सकती। तो हृदय और पीड़ा और सीता के प्रति उनके सच्चे प्रेम का अत्यंत भावपूर्ण वर्णन मिलता है। ठीक है, तो हेडिंग हम डालेंगे छाया अंक का परिचय। आगे हम बढ़ेंगे, तृतीय अंक यानी छाया अंक का संक्षेप में कथानक पूछा, तो हम यहाँ पे संक्षेप में कथानक देंगे। तो कथानक कहाँ से स्टार्ट होता है छाया अंक का, तो उसको हम देंगे यहाँ पे है, अयोध्या में प्रजा की निंदा के कारण राम को अपनी पत्नी सीता का परित्याग करना पड़ा। यद्यपि उन्होंने राज्य और धर्म की रक्षा के लिए यह कठोर निर्णय लिया, परंतु उनके हृदय में सीता के प्रति अत्यंत प्रेम और पीड़ा बनी रहती है। यानी कि उन्होंने क्यों त्याग दिया, क्योंकि समाज ने जो है सीता को नहीं अपनाया था। सीता का परित्याग करने के लिए क्या लोगों ने निंदा किया, इसलिए राम जो धर्म की रक्षा के लिए सीता को त्याग दिया। तृतीय अंक में राम के मन की व्यथा और सीता के प्रति उनके गहरे प्रेम का अत्यंत करुण चित्रण मिलता है। यानी कि तृतीय अंक की बात, क्योंकि कथानक हमें तृतीय अंक का लिखना है, तो देखिए तृतीय अंक में राम के मन की व्यथा, सीता के प्रति उनके गहरे प्रेम का अत्यंत करुण चित्रण मिलता है। सीता का परित्याग करने के बाद भी राम का हृदय अत्यंत दुखी रहता है। वे सीता की स्मृतियों से व्याकुल रहते हैं और उनके बिना जीवन को सुन अनुभव करते हैं। किनके बिना, सीता के बिना जो अपने जीवन क्या करते हैं, सुन अनुभव करते हैं। ठीक है, तो यह आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इसको समझ में आ गया होगा। हेडिंग हमारा था तृतीय अंक छाया अंक का संक्षेप में कथानक। तो यहाँ पे हो गया, आगे है उसी के अंतर्गत हेडिंग डालेंगे हम, राम का वन में आगमन और विरह वेदना। तृतीय अंक की बात है दोस्तों, राम जो है उस पंचवटी वन में प्रवेश करते हैं और वहाँ के दृश्यों को देखकर जो है क्या होता है, विरह वेदना उत्पन्न हो जाती है। तो हेडिंग डालेंगे राम का वन में आगमन और विरह वेदना।
ठीक है, तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे जो उत्तर लिखेंगे, राम एक दिन पंचवटी प्रदेश में क्या करते हैं, प्रवेश करते पहुँचते हैं। वहाँ का वातावरण यानी कि वहाँ के वृक्ष, लताएं, पशु पक्षियों इत्यादि को देखकर क्या उन्हें आ जाती है, सीता का याद दिलाती है। वे बार बार सीता के साथ बिताए हुए सुखद क्षणों को स्मरण करते हैं और अत्यंत दुखी हो जाते हैं। ठीक है, एक पॉइंट देंगे और उसी के अंतर्गत और लिखेंगे, इस समय उनका हृदय पश्चाताप और प्रेम से भर जाता है। उसी समय सीता भी वहाँ क्या होती है, उपस्थित है। जब राम को याद आता है उसी समय सीता भी वहाँ क्या होती है, उपस्थित हो जाती हैं, परंतु वे प्रत्यक्ष रूप से दिखाई नहीं देती, केवल छाया के रूप में ही रहती हैं। अगले पॉइंट में लिखेंगे, इसलिए इस अंक को छाया अंक कहा जाता है। सीता राम को देखती हैं, सीता क्या है, माता सीता राम को देखती हैं लेकिन राम नहीं देखते हैं, और उनके दुख को अनुभव भी करती हैं, सुनती अनुभव करती हैं। राम की करुण अवस्था देखकर सीता का हृदय भी अत्यंत द्रवित हो जाता है और वो भी क्या हो जाती है, मूर्छित हो जाती है। सीता भी मूर्छित हुई, दोस्तों ध्यान रखिएगा। तो सीता भी क्या हो, द्रवित होकर वह भी क्या हो जाती है, मूर्छित हो जाती हैं। आगे हम लिखेंगे, राम को ऐसा प्रतीत होता है मानो सीता उनके पास ही हैं। उन्हें ऐसा प्रतीत होता है कि सीता क्या है, उनके पास है, क्योंकि सीता जी ने उन्हें स्पर्श किया था। तो वो कहते हैं कि यह जो स्पर्श हमें जो मिला वह जो है हमारा जाना पहचाना स्पर्श है। ठीक है, वे बार बार उनकी छाया का आभास का अनुभव करते हैं। वे सीता को संबोधित होकर बातें भी करते हैं, हे सीते तुम कहाँ हो, ये जनक नंदिनी तुम कहाँ हो, इस प्रकार से संबोधित करते हुए उनसे बातें भी करते हैं, मानो वास्तव में उनके सामने सीता क्या है, सीता जी क्या उपस्थित है। ठीक है, तो आप इतना लिख देंगे कि हेडिंग क्या है, ध्यान रखिएगा, हेडिंग को जरूर ध्यान रखिएगा, पढ़े रहिएगा। हेडिंग है, राम का वन में आगमन और विरह वेदना, उनका विरह उत्पन्न हुआ दोस्तों, तो इसके बारे में यहाँ लिखेंगे। यहाँ आप श्लोक को भी डाल सकते हैं, यानी एक एक लाइन, एक दो लाइन श्लोकों का जो है किसी श्लोक का पहली लाइन आप यहाँ पे डाल सकते हैं बीच में, जिससे कि आपका जो आंसर जो और सुंदर हो जाए। ठीक है, आगे हम बढ़ेंगे, सीता की छाया का प्रकट होना। तो यहाँ पे है सीता की छाया का प्रकट होना। सीता भी राम के वचन सुनकर अत्यंत भावुक हो जाती हैं। वे समझ जाती हैं कि राम ने उनका परित्याग अपने व्यक्तिगत सुख के लिए नहीं बल्कि राजधर्म और लोकमत के कारण किया था। इससे सीता के मन में राम के प्रति और भी सम्मान और प्रेम क्या उत्पन्न हो जाता है, सीता की छाया का प्रकट होना, यानी उनके मन में क्या होता है, प्रेम उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, आगे हम बढ़ेंगे, राम की करुण दशा। तो राम की करुण दशा क्या है, इसके बारे में पढ़ेंगे। राम बार बार सीता का नाम लेते हुए शोक करते हैं और अपने निर्णय पर दुख प्रकट करते हैं। राम छाया सीता यह सब सुनकर भावुक हो जाती है, परंतु वह स्वयं को प्रकट नहीं करती है। क्या कहती है, सब सुनकर बार बार नाम पुकारते हैं सीता का, हे जानकी नंदिनी, हे कल्याणी तुम कहाँ हो, हे सीते तुम कहाँ, इस प्रकार से बार बार नाम लेते हैं। लेकिन सीता क्या है, उनको उनके शब्दों को सुनकर भावुक हो जाती है, बहुत दुखी होती है, मूर्छित हो जाती है, लेकिन स्वयं को क्या करती है, प्रकट नहीं करती है। इस प्रकार इस अंक में राम के अंतःकरण की पीड़ा और सीता के प्रति उनके सच्चे प्रेम का अत्यंत करुण चित्रण किया गया है। ध्यान रखिएगा, अत्यंत क्या है, करुण चित्रण किया गया है। ठीक है, जिसके द्वारा कवि ने दोनों के प्रेम विरह और संवेदना को प्रकट, यानी राम जी के भी प्रेम विरह और संवेदना को और सीता जी के भी प्रेम विरह और संवेदना को क्या किया, एक साथ प्रकट किया है छायांक में। ठीक है, हेडिंग है, ध्यान रखिएगा, राम की करुण दशा। आगे हम देंगे हेडिंग, छाया अंक का क्या महत्व है। तो क्या महत्व है, इस प्रकार इस अंक में राम और सीता दोनों एक दूसरे के अत्यंत निकट होते हुए भी प्रत्यक्ष रूप से मिल नहीं पाते। दोनों को हृदय में गहरा प्रेम और करुणा दिखाई देती है। ठीक है, क्या है, छाया अंक का महत्व है। इस प्रकार इस अंक में राम और सीता दोनों एक दूसरे के अत्यंत निकट होते हुए भी प्रत्यक्ष रूप से मिल नहीं पाते। दोनों के हृदय में गहरा प्रेम और करुणा दिखाई देता है। निष्कर्ष हम क्या लिखेंगे, इसको देख लेते हैं। निष्कर्ष हम लिखेंगे दोस्तों, तृतीय अंक यानी छाया अंक में भभूति ने राम और सीता के वियोग, प्रेम और करुण भावनाओं का अत्यंत हृदय स्पर्शी चित्रण किया। सीता का छाया रूप में उपस्थित रहना और राम का उनके स्मरण में व्याकुल होना इस अंक की मुख्य विशेषता है। इसलिए यह अंक नाटक का सबसे मार्मिक और करुण रस
से परिपूर्ण अंक माना जाता है। यह हम निष्कर्ष लिखेंगे। तो यह रहा दोस्तों हिंदी में उत्तर। अब इसी उत्तर को जो है संस्कृत में आप देखेंगे जो नीचे लिखा गया। तो यहाँ पे हिंदी में सेम में, बस संस्कृत में कन्वर्ट कर दिया गया है। तो यहाँ पे है उत्तर रामचरिते तृतीय अंक छायांक कथानक संक्षेपणम वर्णयत। ठीक है, उत्तर हम लिखेंगे दोस्तों, देखिए उत्तर रामचरित संस्कृतस् महान नाटके कार्येण भवभूतानां रचितं प्रसिद्धं नाटकम् अस्ति। अस्य तृतीयंकः छायांक इति कथते। इसे तृतीय अंक और छायांक भी कहते हैं। अस्मिन् अंके, इस अंक में कविना कवि रामस्य सीतायाश्च वियोग, राम कवि जो है राम और सीता जी के वियोग तथा प्रेम का अत्यंत मार्मिकतया भावपूर्णतया च चित्रितम अस्ति। अत्यधिक मार्मिक और भावपूर्ण क्या किया है, चित्रण किया है। ठीक है, अगला है छायांक का परिचय देंगे। तो छायांक के परिचय में हेडिंग है और देंगे हम दोस्तों, अयम अंक, यह अंक छाया अंक है। इति कारण, इस कार्य कथते, इस कार्य से कहते हैं। यत अत्र सीता स्वयं, इस अंक में सीता स्वयं प्रत्यक्ष रूप से दृश्यते दिखाई नहीं देती हैं, किंतु तस्या छाया, किंतु वह छाया के रूप में एवं दृश्य ही दिखाई देती हैं। ऐसा छाया, यह छाया रामस, राम के विरह वेदना श्रुति, सीता जो है छाया के रूप में राम की विरह वेदना को क्या करती, सुनकर उसका अनुभव करती है। तस्मिन अंके, इस अंक में रामस हृदयस, राम के हृदय की पीड़ा तथा सीता के प्रति तस् सच्चा प्रेम, उनका राम जी का सच्चा प्रेम अत्यंत भावपूर्ण से वरित यानी दिखाई देता है। ठीक है, यह रहा छायांक का परिचय। आगे बढ़ेंगे। तृतीय अंक संक्षिप्तम कथा, तृतीय अंक का संक्षिप्त में कथानक। तो होगा अयोध्यायाम प्रजानां निंदा दृष्टवा राम स्वपत्नी सीता परित्यक्तवान। अयोध्या की जो प्रजा थी वह जो है सीता की निंदा कर रही थी, जिससे राम ने अपनी स्वयं की पत्नी को क्या कर दिया, परित्याग दिया। यद्यपि फिर भी वह राजधर्म से रक्षा, फिर भी वह राजधर्म की रक्षा कर रहे हैं। एतत् कठोरम निर्णय कृता, यह जो है कठोर निर्णय था, राम जी का क्या था, यह कठोर निर्णय था। तथापि फिर भी तस् हृदय सीतायाम, फिर भी वह अपने हृदय में जो निवास करने वाली सीता है उनके प्रति गाढ़ प्रेम तथा दुखम सततम आसित, गाढ़ प्रेम और दुख जो है सतत रूप से उपस्थित है, दिखाई देता है। तृतीय अंक के रामस्य मनस, तृतीय अंक में राम के मन में व्यथा तथा सीतायाः प्रति गाढ़ प्रेमस करुणम चित्रम दृश्यते। गाढ़ प्रेम जो है चित्रित किया गया है। सीतायाः परित्यागना अंतरम अपि रामस्य हृदयम अत्यंतम दुखितम अस्ति। सीता को परित्याग करने के बाद भी राम का जो हृदय अत्यंत दुखी है। स तस्या, और भी स्मृति और उन्हें याद करके व्याकुल भवति, वह बहुत अधिक व्याकुल होते हैं। तथा तस्या बिना जीवनम शून्य, तथा उनकी सीता के बिना उनका जीवन क्या है, शून्य है। ठीक है, आगे है रामस वनागमन तथा विरह व्यथा। तो राम का वनगमन में विरह व्यथा क्या, तो वही है राम कदाचित पंचवटी प्रदेशा गच्छति तत् स्थिता वृक्षालता वातावरणम च सीतायाम स्मारयन्ति स पुनः पुनः सीताया स व्यतीतात् सुखक्षणान् स्मरति तथा अत्यंतम दुखित भवति। अगला जो हमारा पॉइंट है वह है तस्मिन समय, उसी समय सीता अपि तत् उपस्थिता अस्ति, उसी समय सीता उपस्थित रहती हैं। किंतु सा प्रत्यक्षतया न दृश्यते, लेकिन राम जो उन्हें प्रत्यक्ष रूप से नहीं देख पाते हैं। केवलम छाया रूपे तिष्ठति, केवल सीता छाया के रूप में वहाँ उपस्थित होती हैं। अतः अस्य अंकस्य नाम छाया अंक, इसलिए इस अंक का नाम क्या पड़ गया, छाया अंक पड़ गया। ठीक है, क्या पड़ गया, छायांक। इति सा राम पश्यति, राम उन्हें देख नहीं पाते। तस्य दुखम अनुभवति, और क्या करते हैं, दुख का अनुभव करते हैं। रामस करुणाम स्थिति दृष्ट्वा तस्या, राम की करुण स्थिति को देखकर वह सीता हृदयम अपि द्रवति, वह सीता का हृदय द्रवित हो जाता है। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ेंगे। सीता छाया प्रकट, सीता का छाया रूप में प्रकट कैसे दिखाई देता है, तो सीता अपि रामस्य वचनामि श्रुत्वा, सीता जो राम के वचन को सुनकर अत्यधिक भावुका भवति, भावुक हो जाती है। सा अवगच्छति यत् रामे तस्या परित्याग स्वार्थया सकृत्य
किंतु रामधर्मस्य लोकमतस्य च कार्येण कृत। ठीक है। एतेन तस्य हृदय रामस्य प्रति अधिकम सम्मान प्रेम च उदते। इस प्रकार जो है सीता के हृदय राम के प्रति अति सम्मान और प्रेम उत्पन्न हो जाता है। अगला है रामस करुणा दशा। राम की करुण दशा कैसी है? तो राम पुनः पुनः सीतायाम नाम उच्चार्यम शोक करोति। बार बार सीता का नाम का उच्चार करते हुए शोक करते हैं तथा स्वयं निर्णय दुखम और स्वयं के निर्णय से दुखी होते हैं। छाया सीता इतर सर्वम श्रूयति। छाया के रूप में सीता सब कुछ सुनती है। अभी स्वयं न प्रकाशयति, लेकिन स्वयं जो है प्रकट नहीं होती है। एवं अस्मिन् अंके रामस्य अंतःकरणस्य पीड़ा तथा सीताया प्रति तस्या सच्चम प्रेम अत्यंतं करुणतया चित्रितम् अस्ति। छाया सीताया उपयोग नाटके एक कलात्मक उपाय अस्ति। येन कविना उभयो प्रेम विरह संवेदना च सुंदर रूपे प्रकाशिता। ठीक है, तो हेडिंग डालेंगे रामस करुणा दशा। आगे है छाया अंकस महत्व। छाया अंक का महत्व, तो अस्मिन अंके राम सीता च परस्पर अत्यंत समीपे संतो। दोनों अत्यंत समीप है। अपि प्रत्यक्षतया, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से एक दूसरे को नहीं देख पाते हैं। उभयो हृदय गाढ़ प्रेम करुणा च देश, लेकिन दोनों के हृदय में दोनों के प्रति एक दूसरे के प्रति गाढ़ प्रेम और करुणा है। ठीक है, निष्कर्ष क्या देंगे इसको देखते हैं। निष्कर्ष देना है दोस्तों तृतीय अंक यानी छाया अंक है। भवभूता नाम राम सीतया वियोग। राम और सीता के वियोग प्रेम और करुणा का अत्यंतम हृदय स्पर्शितया वर्णिता, हृदय स्पर्शी वर्णन किया है। सीता या छाया रूपेण उपस्थिति तथा रामस्य तस्या स्मरणेन व्याकुलता अस्य अंकस्य मुख्य विशेषतया अस्ति। अतः अयम अंक, यह अंक नाटक की दृष्टि से अत्यंत मार्मिक करुणा रस प्रधानम मन्यते। करुणा रस प्रधान नाटक है। तो यह रहा दोस्तों आज की प्रश्नोत्तरी। प्रश्न हमारा जो है उत्तम रामचरितम से एक प्रश्न था, यानी कि तृतीय अंक का जो है समीक्षा करना था, उसकी व्याख्या करना था। ठीक है, तो यहाँ पे हमने दोनों लैंग्वेज भाषा में यानी संस्कृत में भी और हिंदी में भी उस उत्तर को आपके सामने दे दिए हैं दोस्तों। यदि आपको यह उपयोगी सिद्ध होता है आप इसको अच्छे से पढ़िएगा, इसको जो है लिख सकते हैं। ठीक है, तो यदि दोस्तों इसके साथ ही यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार बने हुए हैं तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा। आज के लिए इतना ही। आगे की प्रश्नोत्तरी देखने के लिए आप जो है चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। आगे की वीडियो देखने के लिए आप जो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए दोस्तों नमो नमः, नमः संस्कृता, धन्यवाद, थैंक यू।